अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका फ्लैश एनिमेशन का टीचर। तो आज हम फ्लैश एनिमेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टेड सी एनिमेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिस एनिमेशन का नाम होता है मास्किंग एनिमेशन। तो मास्किंग एनिमेशन इसके काफ़ी सारे अगर लेक्चर अच्छे से और मज़ीद बनाऊंगा भी ज़्यादा एनिमेशन के साथ। फ़िलहाल आज हमें इस मास्किंग को पहले समझना कि मास्किंग एनिमेशन है क्या और ये इंटरेस्टेड क्यों है। तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ डाउन कर लेता हूँ, Ctrl+2 प्रेस करता हूँ तो फिट टू स्टेज हो जाता है मेरे पास एरिया। यहाँ पहले नंबर पे तो मुझे चाहिए एक पिक्चर। तो पिक्चर कॉल करने के लिए आप क्या करते हो, फाइल मेन्यू में जाओगे और यहाँ आता है इंपोर्ट, जिसकी शॉर्ट की आप Ctrl+R भी प्रेस कर सकते हो, इंपोर्ट टू स्टेज। देखिए मैं Ctrl+R प्रेस करता हूँ तो एक बॉक्स आएगा, पूछेगा पिक्चर चाहिए। तो पिक्चर फ़िलहाल मैं क्या कर लेता हूँ, इसी पिक्चर को चूज़ कर लेता हूँ, कोई और पिक्चर नहीं लगा रहा। ओपन कर लेता हूँ, ये पिक्चर आप सबके पास अवेलेबल होगी। पिक्चर का साइज़ बहुत बड़ा है, स्टेज का साइज़ छोटा आ रहा है। तो लेफ्ट साइड पे जो टूल आ रहा है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, क्यू इसकी शॉर्ट की है, इस पर क्लिक करेंगे आप और साइज़ का कर लेंगे छोटा। साइज़ मैं छोटा करता हूँ, अजीब सा हो गया। आप इसके कॉर्नर पे यहाँ लाएँ और कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करके इसका साइज़ फिर बड़ा करें, इसको यूँ कॉर्नर पकड़ के ऐसे। तो लेफ्ट साइड पे वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अब पूरी स्टेज के ऊपर पिक्चर आ चुकी है। एक लेयर हमारी लेयर 1 यहाँ डन हो चुकी है। अब आपने एक और नई लेयर इंसर्ट करनी है, वो लेयर इसके ऊपर आ जाएगी और चेक करना है कि कौन सी लेयर पे क्या काम है, क्योंकि कभी कभी आप गलती से लेयर ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेते हो। तो इसकी आइज़ पे क्लिक करके देखना है, देखो इस लेयर के ऊपर ये काम है, इस लेयर पे कुछ भी काम नहीं है। तो इस लेयर को सिलेक्ट करना है, एक सर्कल को पिक किया और यहाँ एक सर्कल आपने छोटा सा करके ड्रॉ कर दिया। अब जब सर्कल ड्रॉ किया तो मुझे इसकी जो आउटलाइन ब्लैक सी आ रही, दरअसल ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। वरना मैं डबल क्लिक करके भी काम कर सकता था, लेकिन फ़िलहाल मैं आउटलाइन ख़त्म ही कर देता हूँ। तो आउटलाइन मैंने ख़त्म की। तो अब मुझे पास ये हो चुका है, एक लेयर के ऊपर पिक्चर है, एक लेयर के ऊपर सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो मैं इसको कहता हूँ जी 90 100 किसी भी फ्रेम पे क्लिक करके F6 इसको भी और F6 नीचे वाले दोनों लेयर्स को F6 मैंने कर दिया कॉपी फ्रेम के ज़रिए। अब आपने जो शेप है उसको क्लिक करना है और यहाँ से जो फ्री ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टूल था इस पर क्लिक करना है और साइज़ का कर देना है बड़ा। और इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, आल्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो दोनों साइड। अच्छा, अब जो से पिक्चर थी ना, पिक्चर में क्या होता है, पिक्चर में वैसे ही क्लिक करते दोनों साइडें बड़ी हो रही थी, लेकिन जब शेप को आप बड़ा छोटा करते हो एक साइड ही बड़ी होती शुरू में। इसको अगर दोनों साइडें बड़ी करनी पड़े तो आल्ट का बटन दबा दो। तो मैं आल्ट दबा के इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो पिक्चर इसकी मतलब शेप इसकी पूरी पिक्चर के ऊपर एडजस्ट होती जा रही है। और बड़ी कर दो कुछ यूँ। और जो ऊपर वाली लेयर है उस पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ बार में जाना है और वहाँ जाके आपने से कह देना है शेप ट्विन और कंट्रोल एंटर करके देखते हैं क्या बनाया मैंने। तो ये देखें एक इंटरेस्टेड सी एनिमेशन बन चुकी है जो आपके पास उसको उसके ऊपर ओवरलैप करती हुई नज़र आ रही होगी शेप के ऊपर। लेकिन अभी भी इसमें कुछ इंटरेस्ट बाकी है, वो मैं क्लियर करता हूँ। एनिमेशन अब बनेगी, अभी ये तो जस्ट शेप थी। जिस लेयर के ऊपर आपने शेप ट्विन अप्लाई की है, मतलब लेयर जो 2 है, उसके ऊपर उसके नेम के ऊपर राइट क्लिक करें और एक ऑप्शन लिखी आएगी मास्क। तो आपने अब मास्क ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसे कंट्रोल एंटर करके देखते हैं तो ये देखिए ये है वो असल एनिमेशन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मास्किंग के ज़रिए जो बैकग्राउंड के ऊपर चीज़ लगी होगी, जो उसके ऊपर शेप है वो उसके ऊपर इंक्रीज़ होती जाएगी और आपकी एक एनिमेशन टाइप चीज़ आपको बनती हुई आएगी। तो मास्किंग में और भी कई स्टाइल होते हैं, फ़िलहाल एक छोटा सा यही स्टाइल था जो आपके लिए मैंने सोचा क्रिएट करके आपकी मास्किंग वाला काम तो पूरा करूं। तो उम्मीद करता हूँ ये मास्किंग आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर ये मास्किंग वाला काम आपको समझ आया, अच्छा लगा है और वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। मैं मुलाकात करता हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।